Welcome to Create Momentum for Positive Mindset. अली बुखारी, आप जानते हैं इनको, ये इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं जो हमारे शो में पॉडकास्ट में पहले भी आए थे। तो आपका खुशामदीद है भाईजान, कैसे हैं? शहजाद भाई, थैंक यू सो मच, आपने दोबारा इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रदर। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप ने हमारे लिए टाइम निकाला। वैसे तो आपको पता है कि मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं, कभी मैं काम पे या कभी आपका अपना बिजनेस हो, तो इट्स टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुझे पता है ब्रदर, अस पीपल लिविंग इन द वेस्ट, राइट? लोगों को पता नहीं, लोग समझते हैं पता नहीं, लोग कनाडा में, यूके में, यूएस में इनके पता नहीं चिलिंग हो रही होती है, ये फिर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट वर्क हियर यू डोंट ईट। यहाँ पे काम जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू लाइक अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट? तो खैर, एनीवेज, आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक है? लॉन्ग टाइम नो सी। बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी नगरी में जी रहे थे, तो बस अभी आज मैंने 100 वीडियो मेरे पूरे हो गए हैं। तो माशाल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। तो फिर बस यही भाग दौड़ रहती है, टेक्स्ट अबे करना कोई आपको। पार्टी शार्टी होनी चाहिए, कोई बंदा को खाना शाना को करता है, कोई मिठाइयाँ शिठाइयाँ, कोई कढ़ाइयाँ, कोई बोटियाँ तो शोटियाँ यार हो। आप बता दें, आपको जेराड स्ट्रीट ले जाएं तो वहां आपको मैं वहाँ पे जेरार्ड, काफी लोगों को शायद पता नहीं होगा जेरार्ड स्ट्रीट को, आपके फैंस को, कि जेरार्ड स्ट्रीट इज बेसिकली इट्स लाइक अ स्ट्रीट, स्मॉल स्ट्रीट इन टोरंटो, राइट डाउनटाउन में, जहाँ पे ज्यादातर देसी खाने मिलते हैं। जी। और देसी खानों की तो खैर बात अभी करो ही ना। मैंने अभी पराठा खाया, 2 पराठे खाए हैं, साथ में कढ़ाई खाई है, मेरा पेट इतना फुल हुआ हुआ है ना। आई एम हाँ, सो फुल राइट नाउ ब्रदर, यू हैव नो क्लू। तो आप जी बोलिए। मैंने आप कहा हमारे पाकिस्तानी पता नहीं यार, ये इतना ऑयल और इतना गोश्त, ये सब कुछ क्यों खाते हैं? मुझे समझ नहीं आती है कि वजह क्या है। आप क्या समझते हैं, क्या इसकी, क्या मेन रीजन क्या है इसका? यार अभी देखो, मेन रीजन यही है कि अब जो हेल्थी खाने होते हैं वो तो सारे फीके होते हैं, सही बात है, और दैट्स ट्रू। उनमें मसाला वगैरह तो होता नहीं। तो आपको पता है, आपको जहाँ खाना फीका होता है तो पाकिस्तानियों को थोड़ा मसाला, वैसे भी मसाला ज्यादा अच्छा लगता है, यही वजह है। मसाला भी आप लगा लो, लेकिन जी। व्हाई ऐड सो मच ऑयल इन एवरीथिंग? जो खाना है उसमें ऑयल ही ऑयल है, उसमें फैट ही फैट है। मतलब आगे मेरा मुंह ना थोड़ा सा चबी होता है, मेरा मुंह इतना बड़ा हो जाता है, के यार। हम लोग कुछ स्मूदीज बनाते हैं, हम लोग कुछ सूप्स वगैरह करते हैं। लाइक ये नहीं कि स्मूदीज ही बनती है, मेरे घर में बनती भी है, सूप भी जी। बनता है, लेकिन वो वंस जी। इन द ब्लू मून होता है। हम लोगों को जी। शौक है कि हमारी 4 बड़ी-बड़ी रोटियाँ हों या नान हाँ। हो, उसके साथ कढ़ाई हो, कबाब हो, टिक्के हों, निहारियाँ हों, और हाँ। फिर हम कहते हैं हम पतले क्यों नहीं हो रहे, यू नो? तो और ये सिर्फ पतले होने की बात नहीं है, हाँ। इसमें हेल्थ की कितनी इश्यूज़ है यार, मैं तो हैरान हूँ। मैं, या आप देख पाकिस्तान जाओगे ना, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, यहाँ तो मैंने देखा है लोग बहुत सूखे-सूखे से हैं, या गोलगप्पे से फिर रहे हैं, इन बिटवीन कोई है ही नहीं, जो है वो बहुत ही कम है जाके। जी। तो यार ये लोगों को, मेरे ख्याल में थोड़ा हमारे पाकिस्तानियों को हमें समझना चाहिए, खाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ-साथ ज़रा हेल्थ का भी ख्याल रखिए ना जाके ज़रा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो अब मेरे जैसे गोश्तखोर हैं, हाँ जी। उनको जो है सब्जी ज्यादा पसंद नहीं। ज्यादातर सब्जियों में ये होता है कि उनमें विटामिन होते हैं, और जो है वो डिफरेंट सब्जी का जो है वो आपको डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। शायद खाना नहीं पसंद करते हैं। और दूसरी बात मैंने भी नोट ये की है, अगर इफ यू बाय जंक फूड विच इज ऑयली फूड, या यानी इन कंट्रीज में वो चीप होता है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। 2 पाउंड पे यहाँ पे आपको चिप्स एंड चिकन मिल जाएगा। अब आप जाओ बर्कली लो, या पीस आपने लेनी है, यहाँ पे टेस्को कहते हैं, वहाँ शायद वॉलमार्ट होगा। हुँ, हुँ। तो वो जो चीज है वो महंगी महंगी होती है कंपैरिजन, तो लोग कहते हैं हम लोग जंक ही क्यों ना खाएं। और वो एक सबसे बड़ी, जंक जो है वो सबसे बहुत बड़ा आपका दुश्मन है आपके हेल्थ का। बिल्कुल। हार्ट अटैक होने का आपको प्रॉब्लम है, और आपको जो है मतलब कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, बहुत सी बीमारियां लगती हैं, लेकिन हम लोग सोचते नहीं। हम कहते हैं भाई खा ही जाओ, जब पाकिस्तानी खाना आता है तो बस यार खाओ लेकिन खाओ। शराब में देखो, मुझे बताऊँ, मीट से कोई, मैं खुद आई एम अ बिग मीट ईटर, राइट? आई लव टू ईट मीट। मैं, लेकिन देखिए, आप मीट खाएँ, लेकिन उसके साथ आप वेजीज़ को ऐड करें, कार्ब्स को कम करें जाके, और इंस्टेड ऑफ ईटिंग लाइक ये फ्राइड भुने हुए गोश्त, भुनी हुई कढ़ाइयाँ, ऑयल से भरी हुई, मतलब। अब यहाँ पे मैंने देखा है कि जो लोग हेल्थ फ्रीक्स हैं, राइट? अब आपको पता है कीटो डाइट भी है बेसिकली। कीटो डाइट क्या है? आप बेसिकली हर चीज़ खाते हो, तली हुई, मतलब गोश्त खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ, सब कुछ तला हुआ खाना आपने। लेकिन उसमें फिर आप बाकी कार्ब्स नहीं खा रहे। मैंने जो चीज़ एक नोट की है ना, हम लोग खाने को बैलेंस नहीं करते।
हम लोग अगर एक चीज खा रहे हैं तो फिर उसके साथ और भी चीजें कर, अब जैसे अगर हम लोगों ने कढ़ाई खाई ना, आज मैंने 7 पराठे खाए हैं, अब मुझे पता है मेरी फ्रिज में या तो कोई फिरनी पड़ी होगी, या तो मेरे अंदर फ्रिज में कोई आइसक्रीम पड़ी होगी, या तो कोई चॉकलेट्स पड़ी होंगी जाके, अब वो खाने के बाद मैं वो खाऊंगा। वो रहा भी नहीं जाता ना हमारे अंदर, जो पाकिस्तानी सिस्टम है वो, हम बस कहते हैं ना फूडी बचपन से हम लोग हैं जाके। हाँ। तो मैं देखता हूँ जो लोग वाकई फिट है बेसिकली, वो अपने खाने को बैलेंस करते हैं, दे बैलेंस देयर फूड। सो फॉर एग्जांपल दे हैव स्मॉल पोर्शंस, you know, for us, for example, we'll have like 3 meals: breakfast, lunch, dinner, और वो भी इतना इतना बड़ा हम खाते हैं जाके। मैंने यहाँ पे लोगों को देखा जो हेल्थ फ्रीक्स है, खास तौर पे इवन पाकिस्तान में भी, वो छोटे छोटे पोर्शंस बनाते हैं जाके, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में वो कुछ छोटा पोर्शन खा रहा हो तो लोग मजाक करना शुरू हो जाते हैं, और देखो यार ये क्या कमजोर सा, ये क्या मजाक, ये बड़ा गोरा बना हुआ है, ये बड़ा ये कर रहा है जाके। और जो बड़े बड़े पोर्शन खाता है उसको हम कहते हैं यार ये सेहतमंद है, कि यार ये बड़ा सेहत वाला खाना खा रहा है। यार ये तो अब लोगों का अपना नेचर है, लेकिन हेल्थ तो आपकी है। क्या आपने अपने हेल्थ पे क्या कितना, यानी कि अपने हेल्थ पे काम करना है, और खाना आपने कौन सा खाना है आप देख रहे हो जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, डिजीजेस आपको नहीं लगे। तो ये बिल्कुल चीज है। और स्पेशली जो रमजान में, जब आपको पता है रोजा इंसान क्यों रखता है, रोजे की जो है बेनिफिट्स क्या है, उसके बेनिफिट ये है कि वो आपको शुगर लेवल कंट्रोल करता है, आपका मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा होता है, और भी फवायद हैं। लेकिन एज सुन एज आप रोजा खोलते हो, जैसे आप हम लोग, मैं तो ऐसे टूट पड़ता हूँ कि बस आज खाना है कल नहीं है। सही बात है, तो that's true। अगर पानी पियो, रूह अफ़ज़ा पियो, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप जो है फुल हो जाते हो, इतना फुल हो जाते हो कि आपको जो है बस अब और कुछ नहीं। अब आप उसमें खाना ऊपर डालते हो, उसकी वजह ये होती है पूरे दिन आपने कुछ खाया तो होता नहीं है, तो आपका पेट श्रिंक हुआ होता है। जो असल रोजा जब आप खोलते हो, पानी आपने पिया, अगर लस्सी या कोई डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीजें हैं वो आपने पी, और 2 खजूरें आपने ली, फिर आप नमाज पढ़ने गए, ठीक है, क्योंकि उससे आपके पेट को राहत मिलेगी कि कुछ अंदर गया है। अभी आपने नमाज पढ़ी या इशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, यानी थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट रुकने के बाद फिर आप खाना खाएं। सही लेकिन बात। अमूमन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, असल में जो रोज़ा भी जो रमज़ान है, उसका वजह तो ये कि सबसे पहले आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली, जैसे आप अपनी भी मिसाल दे रहे थे, जैसे ही खाना सामने नज़र आता है, आप हम टूट पड़ते हैं पाकिस्तानी एज़ अ होल, या अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने देखा इन जनरल भी लोग काफ़ी, उनको जैसे ही खाना नज़र आता है वो कहते हैं, जबकि ये गलत है। जैसे आपने बाद में जो बात की कि बेस्ट ये कि आप थोड़ा-सा खजूर खा लो, दूध पी लो, और मतलब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आके आधा घंटा को वेट करके फिर आप छोटा-सा एक डिनर कर लो जाके। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, मैं लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में गया था रमज़ान में, लाइक इट्स बीन अ व्हाइल, 10 साल पहले गया था। अभी तो खैर अभी भी होके आया हूँ, उससे पहले 10 साल पहले गया था, कि रमज़ान के टाइम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। समोसे खींच रहे, पकौड़े खींच रहे एक दो दूसरे से लोग जाके, राइट? और वो लोग मगरिब से, मतलब जैसी इफ्तारी शुरू होती है, उसमें से खाना शुरू करते हैं और सहरी तक खाते रहते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं बल्कि वो ज़्यादा गेन कर जाते हैं रमज़ान में। मतलब इट्स फनी, लोग समझते हैं शायद रमज़ान में आपका वेट कम होता है, मैंने देखा है, मैंने उल्टा देखा है। हाँ। कुछ लोगों के वेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं खा-खा के, क्योंकि वो मतलब कुछ 6 मील बिटवीन मगरिब टू मतलब जो फजर का टाइम है, उसमें खा जाते हैं जाके, जो गलत है। अब मैं आपको अपनी अपनी मिसाल देता हूँ फैमिली की। मेरा जो डैड है, बेसिकली उनकी अभी 3 जो आर्टरीज़ है क्लॉग्ड है। अब ही इज़ मेबी लाइक इन हिज़ मिड 60s राइट नाउ, राइट? और क्लॉग्ड आर्टरीज़ क्यों होती हैं? जब आप ये फैटनिंग खाने खाते हो, जब आप बेसिकली गोश्त, रेड मीट जो है खास तौर पे, ये मतलब इतना आप हफ्ते में 1 दफ़ा खा लो, इट्स ओके थोड़ा-सा, राइट? हम लोग हर चीज़ की इंतहा कर देते हैं, निहारी खानी तो हर दिन खानी है, पाए खाने तो हर दिन खाने हैं, कढ़ाइयाँ खानी तो हर दिन खानी है, बर्गर्स खाने तो हर दिन खाने हैं जाके, राइट? अब मुझे याद है, मैं डायटीशियन को मिला, मेरे डैड की जो थी, हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। तो उसने बड़ी अच्छी एक बात बताई, कहती देखिए आपने पोर्शन, अगर आप खाना खा भी रहे हैं, आपकी 60%, आई एम प्रीटी श्योर, लाइक मे बी 50% आपको वेजीज और फ्रूट्स खाने हैं। मे बी 30% आप कह दें कि आपने जैसे मीट खा लिया, प्रोटीन खा लिया, चिकन फिश आपने वो खा ली, और 20% या इवन 10% आप कार्ब्स खाएं। राइस, नान, रोटी, पास्ता, ये हमारी बॉडी को इसकी इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा ऑफ कोर्स जरूरत भी है, लेकिन जितना हम लोग क्या करते हैं, हम 80% कार्ब्स खा रहे हैं, या 50% कार्ब्स खा रहे हैं, 50% हम मतलब तली हुई चीजें खा रहे हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज भी क्लॉग्ड हो रही है हमारी, और सेहत भी खराब हो रही है।
वो तो है बेशक। इस बात से मुझे याद आई कि यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर था, तो उन दौर में वो लोग तो यानी कि ये थे, अगर वो कहते हैं ना आप 2 या 3 खजूर खाओ, सिर्फ 3 खजूर, हम्म, तो आपका जो है ना आपको राहत मिलेगी, आपको ये फील नहीं होगा कि आप जो है भूखे हो, क्योंकि हुजूर तो हमेशा खजूर खाते थे। तो ये चीज जो है, हम लोग खाना जो है, खाने को अगर खाने की तरह से खाओ, अगर आप 10 या 15 या 20% खाओ, कि आपका इतना हो कि आपके पेट में यानी आपके आपके जिस्म में जाए आपको कुछ गया है। लेकिन हम लोग जो है ये गैर जिम्मेदार होके जो है टूट पड़ते हैं खानों पे या कोई भी मीठी चीज पे। ये चीज बिल्कुल गलत है, इससे डिजीजेस बढ़ती हैं। तो आखिर में नुकसान इंसान को ही होता है कि भाई जहां आपकी एज 60 होनी थी, तो 5-6 साल पहले आपको बीमारियां लग जाती है, तो आप खुद खत्म हो जाते हो, तो आप अपना जो अंदर का सिस्टम है वो बिल्कुल ही डैमेज करते हो। तो यही होता है। वो कहते हैं ना, लोग खाते हैं पेट भर के, पेट भर जाता है, हम पेट भर जाता है, हमारी नीयत नहीं भरती। हाँ, तो तो बस। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यार पानी ज्यादा पी लो, ड्रिंक मोर वाटर। आपको पता है पानी जब आप पीते हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं। आई मीन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आपके फैट भी आपका लूज करता है, आपका फ्लश करता है जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। और मैंने आजकल एक नई चीज शुरू की है, अब तो खैर 2-3 महीने हो गए। मैं जब उठता हूँ सुबह, सबसे पहले मैं जो क्या कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर और थोड़ा सा लेमन गर्म पानी में डाल के पीता हूँ हमेशा। उससे पहले मैं कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता। और रात को सोने से पहले एम्प्टी स्टमक दोबारा मैं एक एप्पल साइडर विनेगर, थोड़ा सा लेमन डाल के थोड़ा सा गर्म पानी में, मैं गर्म नहीं मतलब वार्म पानी में डाल के मैं पी जाता हूँ। और उससे यकीन करें आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट फ्लश हो जाता है। ऑफ कोर्स 100%। ये जो आप अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से लेते हो एप्पल साइडर विनेगर, या मैं तो यहाँ लेता हूँ अपने दोस्त से। वो जो है इस्लामिक शॉप है, तो वो हाँ, जो एप्पल साइडर विनेगर का अगर 1 चम्मच आप दिन में सिर्फ 1 चम्मच अगर आप पिए, क्योंकि वो आपके सिस्टम को क्लीन करता रहता है। जी जी तो जी। मैं एक फुल बॉटल लेता हूँ, बॉटल के अंदर 1 स्पून डाल देता हूँ, और डालने के बाद जो है उसको मैं पीता हूँ, फुल पीता हूँ, लेकिन उसका उसका टेस्ट टेस्टलेस, इट्स बिटर। या तो वो उससे सिस्टम फ्लश होता है, और उससे आपके जैसे आपने कहा फैट्स, आपके फैट्स बर्न होते हैं, यू विल फील मोर फ्रेश। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आप सुनाए आपका क्या फेवरेट फूड क्या है वैसे? अब खाने की बात हम कर ही रहे हैं, व्हाट डू यू नॉर्मली ईट एट होम? मेरा फेवरेट फूड है चिकन। मेरा तो फेवरेट फूड है चिकन। चिकन ठीक मेरा है। फेवरेट फूड है, तो वो मैं वो ज्यादा क्या खाता हूँ। मतलब वे- फ्राइड चिकन, देसी चिकन, किस किस्म का म- चिकन पसंद है आपको? मुझे जो है ग्रिल चिकन बहुत अच्छा लगता है, ग्रिल ग्रिल चिकन। और मसाले के साथ, वो जो चलो है वो भी बहुत healthy है। That's हाँ actually a healthy choice, हाँ। compared to going for like fried chicken or chicken wings and stuff. I हाँ, feel like grilled chicken is a good choice. It's a better option than going for something fried. Chicken तो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल चीज होगी जाके। जी मेरा सबसे बड़ा मसला है, आई लव स्टेक्स, आई हाँ। लव कबाब्स। अब आके पिछले मेरे ख्याल में कोई 1 साल में मैंने स्टेक्स को थोड़ा कम किया है, निहारी को थोड़ा कम किया है। जो ये बीफ कबाब होते थे या लैम कबाब, ये चीज मैं थोड़ी सी कम कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यार जो हफ्ते में मैंने 2 दफा मैंने स्टेक खानी है या 2-3 दफा निहारी खानी है, उसको मैं हफ्ते में 1 दफा कर दूं, वो भी थोड़ा जाके। क्योंकि चिकन में फिर भी जो रेड मीट आपको पता है इट्स डेंजरस फॉर योर बॉडी। जी। और उससे बेसिकली आपका हार्ट की कंडीशन भी हो जाती है अगर आप ज्यादा खाना शुरू कर दें, और भी काफी इश्यूज पड़ते हैं। तो यू राइट, मतलब बेस्ट ये कि आप चिकन थोड़ा सा खा लें, सैलड खा लें साथ जाके। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बीइंग अ लाहौरी, इट्स रियली हार्ड टू बिकम लाइक अ सैलड गाय। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जाके। आगे अल्लाह को पता है क्या होना जाके, लेकिन कोशिश तो करें कम से कम। या अभी सही है आपकी बात। वैसे भी अभी रैप अप होने का टाइम है, तो जस्ट जाते जाते चलते हुए, आप तो दूर, लेकिन आपने आपने तो कमाल कर दिया। लाहौरी हाउस पास ही था, वहां पे रिक्शा खड़ी थी, आप उसके लिए लाहौर चले गए। देख लें जाके यार, वो लाहौर तक का हाउस की वजह से मैं इधर ही आ गया। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस तरह करते हैं। आज हमने बात की है खाने की, मैं एक जी। बात करना चाह रहा था पहले। मे बी फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट लेट्स हाँ टॉक अबाउट वर्कआउट एंड स्टफ। खाना तो हम खा रहे हैं, जी लेकिन हमें वर्कआउट पे बात होनी चाहिए। जो हमारे में देखा हमारी कम्युनिटी में वर्कआउट लोग करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग वर्कआउट नहीं करते। वो समझते हैं कि वर्कआउट करने से, वो कहते हैं जी हमने वेट नहीं कम करना, लेकिन वर्कआउट सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं है, मतलब आपकी जो बॉडी है उसके लिए भी है।
लेकिन चले वो नेक्स्ट टाइम को पॉडकास्ट करेंगे उसके ऊपर भी जाके। बेशक, जाने से पहले मैं एक बात कहता हुआ चलूं, वर्कआउट जो है अगर आप किसी भी टाइम पे करो, चाहे सुबह करो या शाम करो, तो अगर आप सुबह करते हैं तो उससे आपका पूरा दिन जो है फ्रेश रहता है, यू बिकम वेरी फ्रेश एंड एक्टिव। तो आप जो है ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हुआ होता है, योर एनर्जी इन अ डिफरेंट लेवल। चले इसी के साथ जो है रैप अप करते हैं। अगर खाने के हवाले से लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कौन सा खाना अवॉइड करना चाहते हैं, तो प्लीज दीजिएगा वो मैसेज। देखिए यार, मैं लोगों को यही कहूंगा, ठीक है यार, मैं भी फूडी हूँ, आप लोग भी सारे फूडी हो, लेकिन यार प्लीज खाने को थोड़ा बैलेंस करो। और स्पेशली इफ यू आर यंग गाइस, इफ यू आर इन योर मिड 20s मिड 30s में भी अगर आप लोग हो, तो यार आफ्टर 25 इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने, कहते हैं ना कि अगर आप, इफ यू गाइस वांट टू हैव अ हेल्थी लाइफ, कोशिश करो अपने खाने को थोड़ा सा बैलेंस करो, छोटे छोटे पोर्शन दे लो। दिन में तुम 3 बड़े पोर्शंस खाने के बजाय बेहतर है कि गो फॉर लाइक 6 पोर्शंस, लेकिन छोटे छोटे। और अपनी डाइट में सैलड्स को ज्यादा करो, अपनी डाइट में प्रोटीन को ज्यादा कर लो, लेकिन कार्ब्स को कम कर दो यार, थोड़ा सा ऑयल को थोड़ा कम कर दो, और यू सी द रिजल्ट्स। मैं तो देख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आई एम श्योर यू गाइस आर गोना सी द रिजल्ट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लोगों को रिकमेंड करता हुआ चलूं कि वो एप्पल साइड विनेगर जो है उसकी 1 चम्मच 1 बोतल पानी में या 1 गिलास पानी में एवरी डे लें, तो उनसे उनको फैटी और ऑयली जो जितने भी उनके अंदर जिस्म के अंदर सिस्टम है वो खत्म होता जाए। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, और जल्दी एक और पॉडकास्ट करते हैं, बड़ा मजा आता है आपके साथ बात करने का, और बस इसी तरीके से फिट रहें और खुश रहें और अच्छी अच्छी पॉडकास्ट बनाते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।